भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके। आप बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आखिर उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि कोई 40 साल तक का भी हो गया है, लेकिन उसका जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा। विवाह का योग बनता भी है तो ऐन वक्त में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका जो विवाह है वो टल जाता है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली दिखवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का है वो क्या हो रहा है कि उसका विवाह का योग नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिसका विवाह का योग नहीं बनता, उसका विवाह का योग बनेगा ही बनेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें बहुत सारे लोग जो पूज्य गुरुदेव उपाय बताते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं? उसको प्रैक्टिकल करते हैं। और जब पूज्य गुरुदेव के उपाय के लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको जब फल मिल जाता है ना, तो गुरुदेव की कथा में आके पत्र भी लिखते हैं। ये भी आपको सबको पता होगा। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है। अब जैसे देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, 3-3 4-4 घंटे चलती है। तो जो लोग उपाय नहीं सुन पाते उनको उपाय कौन बताता है? मैं बताता हूँ, उनकी कथा से एक एक उपाय सुन के। तो आप लोग को भी पूरा का पूरा सुनना है, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे आप पहली बार आए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ ना, सबसे पहले आपको मतलब दे सकूँ। तो जब गुरुदेव की 3-4 महीने पहले कथा हुई तो लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने पत्र के द्वारा गुरुदेव से मनोकामना बोली। जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारे लड़की की उम्र हो गई है लेकिन उसका विवाह का योग नहीं बन रहा। किसी का कोई दिक्कत था, किसी की कोई दिक्कत था, लेकिन ज़्यादातर लोग का यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, गुरुदेव हमारे घर की एक लड़की, इनका विवाह नहीं हो रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी लड़का या लड़की है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, 100% उसका विवाह का योग बनेगा ही बनेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने वो उपाय जाके घर में किए। जब वो लोगों ने वो उपाय जाके घर में किए तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग फिर से वापस आए। लेकिन इस बार जब वो वापस आए तो गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा। लेकिन जो इस बार का पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है। जिस व्यक्ति का, जो हमारा बच्चा था, जिसका मतलब विवाह का योग नहीं बन रहा था, तो उसका विवाह का योग बन गया है, उसकी शादी पक्की हो गई है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो विवाह है वो फिक्स हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो से। ठीक, तो चलिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक नारियल का उपाय है। अब इस नारियल के उपाय में आपको देखिए करना क्या है। आपको इस नारियल के उपाय में सबसे पहला जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ना, ये आपको अपने लड़के और लड़की जिनका भी मतलब विवाह नहीं हो रहा ना, उन्हीं के हाथों से करवाना है। आपको इस उपाय में चाहिए एक नारियल। ठीक, नारियल ले लिया। अब नारियल कैसी होनी चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नारियल हमको कच्ची चाहिए कि पक्की। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, आपको पक्की नारियल चाहिए। ठीक, नारियल ले लिया, पक्की नारियल आपने ले लिया। जब आपने पक्की नारियल ले लिया, फिर आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। क्या लेना है? एक सफ़ेद कपड़ा। अब देखिए, जब आप सफ़ेद कपड़ा ले रहे हैं ना, तब आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद कपड़ा ही चाहिए, लाल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सफ़ेद कपड़ा आपने ले लिया। अब सफ़ेद कपड़े में आपको वो नारियल क्या करना है, बांध लेना है। जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम आपको क्या करना है, बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आप चंदन लगा दीजिए, थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, चावल थोड़ा सा छिड़क दीजिए। ठीक ना, एक तरह से पूजा कर लीजिए। फिर उसको क्या करना है, फिर उसको आपको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप देखिए शिव मंदिर पहुंचे, ठीक, अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको वो दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा
उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। अब आपको बाबा कुंदकेश्वर का, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारियल जो कोई भी उपाय चढ़ाता है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेता है ना, उसकी अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होती ही होती है। ठीक, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अब मैं आपको जो 2 उपाय बता रहा हूँ ना, एक तो हो गया, अब जो 2 उपाय बता रहा हूँ 2 के दोनों ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको चाहिए 11 लाल फूल। कितने लाल फूल चाहिए, 11। अब 11 लाल फूल आपने ले लिया। अब 11 लाल फूल से आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो जो आप लाल फूल ले रहे हैं ना, इसमें आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं, मतलब गुड़हल ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, जो भी आपको मन हो आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आपको देखना है कहीं से मुरझाया हुआ तो लाल फूल नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको एक काम करना है, पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर जाके अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कौन सी होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कौन सी होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता शोक सुंदरी की कृपा अगर हो गई ना, तो आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य रूप से जल्दी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अगर इसको भी आपने कर लिया ना, तो मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। इस उपाय में आपको लाल चंदन चाहिए। क्या चाहिए आपको, केवल और केवल लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन आपने ले लिया। अब लाल चंदन से आपको करना क्या है, लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, अब बस वही उपाय करना है, लेकिन करना कैसे है वो आप समझ लीजिए। आप पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको एक उंगली से, दाहिने हाथ की कोई भी उंगली से आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में चंदन लगाना है। किसमें, बिंदी के रूप में आपको ये चंदन लगा देना है। ठीक, लगा दिया। अब लगाने के बाद आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी ना, जो कोई भी इच्छा होगी, आपको वहाँ मांग भी लेना है। ठीक, मांग लिया। अब मांगने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही आप मांग रहे हैं, मांगने के बाद आप खड़े रहिए, उसके बाद आप फिर से वही उठाइए, क्या, जहाँ चंदन लगा है ना, फिर से आप अपना हाथ वही लगाइए और हाथ धोइएगा मत, चुपचाप अपने घर आ जाइए। जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड आपका सर रहता है ना, आपको क्या करना है, वही बिंदी 3 बार अपने दीवार पे भी लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना उपाय करके देखिए, आपका रिश्ता 100% पक्का होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गया होगा।